जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको बाबा का एक बहुत ही प्यारा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये सिर्फ़ एक मतलब प्यारा ही अनुभव नहीं कह सकती हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है इन डिवोटी का बाबा को लेकर। आप खुद सुनिए, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं बाबा को बहुत मानती हैं और इनकी जो डॉटर थी वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। ठीक है, सो शी वॉज़ एक्सपेक्टिंग। अभी क्या हुआ कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहाँ पर उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। अब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड करके कुछ चीज़ें तो देखी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपकी जो डॉटर है उन्हें कोविड हो गया है और इन्हें कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। और ये जो सारी कहानी आपको सुना रही हूँ ये कोरोना के दौरान की है, जो एक ऐसी महामारी आई थी, क्या बोलूँ। तो इनकी डॉटर को फिर इन्हें समझ में नहीं आया कि कोरोना कैसे हो गया है, ये लोग कोविड कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो भी हॉस्पिटल में बोला गया था तो इन्हें जाना ही पड़ा। तो ये नए जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद इन्हें पता चला कि कोविड तो है, वो अलग है, लेकिन इनकी जो डॉटर प्रेग्नेंट थी तो जो बेबी है वो अब ज़िंदा नहीं है, मतलब वो अब है ही नहीं। और ये सुनकर मुझे बोलने में इतना ख़राब लग रहा है। मतलब आप सोचिए कि उन लोगों ने क्या फ़ील किया होगा जिस समय उन्हें ये चीज़ मालूम हुई होगी। तो वो जो पहले वाले हॉस्पिटल वाले थे वो लोग उन्हें ये बात नहीं बताए थे, ये चीज़ छुपाकर इन्हें रेफ़र कर दिया ताकि ये जब नए हॉस्पिटल जाए तो इन्हें ये वहाँ मालूम हो कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब ये सुनकर ये बहुत रोने लगी, बहुत परेशान, ये लोग सारे लोग, पूरा फैमिली परेशान। एक तो कोविड हो गया, दूसरा वो जो बेबी आने वाला था वो अब है ही नहीं। और कोविड में जब आपको आइसोलेट कर देते हैं तो फैमिली वाले से मिलने नहीं देते हैं। तो अंदर इनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है वो इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। उधर कोविड आइसोलेशन, मतलब इतना दुख का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा था। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि फिर इसमें अनुभव क्या है, ये सुना क्यों रही है। तो अब सुनिए इसमें अनुभव क्या है। अब डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि बच्चा तो नहीं ही बचा, लेकिन जो मदर है उनके पेट में भी, मतलब उनके बॉडी में इतना प्रेशर बन चुका है कि उन्हें बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत रोने लगी। और मैं क्यों बोली कि ये भक्त का जो डेडिकेशन है वो बहुत हाई है, उसके पीछे का बस एक सेंटेंस सुनिएगा आप लोग। इन्होंने बाबा से क्या कहा कि बाबा, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तुम मेरी बेटी को बचा लो। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो वो बैठकर उस समय पता नहीं बाबा को क्या क्या बोल गया होता। पता नहीं, वो कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना कुछ हो जाए तो बाबा पे विश्वास करना भी छोड़ देते और मतलब बाद में आके पूछते कि तुम्हारा साईं करता क्या है। होते हैं ना ऐसे भी बहुत सारे लोग। लेकिन आप इनके भक्ति का डेडिकेशन देखिए। इन्होंने बाबा से कहा कि जो हो गया बाबा वो तो हो गया, लेकिन अब तुम मेरी बेटी को बचा लो कम से कम। ये क्या हो गया बाबा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद उनकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वो जो बेबी था वो तो डेफिनेटली नहीं ही था, वो तो उन्होंने खो ही दिए। लेकिन इनकी बेटी का ज़िंदा उस फेज़ में बच के आ पाना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसी डिलीवरीज बहुत डेंजरस, बहुत रिस्की होती हैं। मैं जब ये सुनी थी ना तो मतलब मैं ना रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं मन ही मन, मतलब आई रिमेंबर, शायद मैंने रात के टाइम पे ये चीज़ सुनी थी जहाँ तक मुझे याद है, और मैं बालकनी में रोने लगी थी। मुझे ये सुन के मतलब कैसी, मतलब ये भक्तों का मैं क्या बोलूँ कि कितनी इनकी भक्ति है कि कुछ गलत भी हुआ है तब भी बाबा पे ब्लेम नहीं करना, और बाबा तुम फिर भी आगे मेरी रक्षा करो, ये करना। और जो पता है ऐसे बाबा पे विश्वास करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से अगर कुछ छिनाता भी है ना तो फिर उन्हें ना वो चीज़ इतनी मतलब ज़्यादा मल्टीप्लाई हो के वो आशीर्वाद उन्हें मिलता है कि उनकी किस्मत से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर फिर बाबा उन्हें ऐसा देते हैं। क्योंकि ये तो नॉर्मल है कि कभी कभी जब हम भक्ति में डूबते हैं तो हमारी परीक्षा तो लेते हैं बाबा। परीक्षा कड़ी होती है, लेकिन जब आप पास करते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो कहीं ज़्यादा। आज इनका ऐसा अनुभव सुना है, आप सुनिएगा, मैं ही सुना रही होंगी कुछ समय के बाद।
मुझे पूरा यकीन है बाबा कुछ ऐसी लीला कर गए होंगे, कुछ इतनी विशेष कृपा कर गए होंगे ना, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अगर जो ऐसे किसी के मुंह से आकर निवाला भी छीना जाए, लेकिन वो इंसान अगर बाबा पे विश्वास रखता है तो फिर बाबा भी उसके लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो ये अनुभव मैंने इसलिए सुनाया कि आप ज़रा इस भक्त की भक्ति को देखिए कि इतनी चीज़ होने के बाद भी ये बाबा से नाराज़ नहीं होकर हम सबके साथ ये अनुभव साझा कर रही थी। दुख के इस घड़ी में भी इनका एक अच्छा अनुभव ये हुआ कि इनकी जो डॉटर हैं वो ज़िंदा है, और जो बाबा जो चीज़ चली गई है उसे बाबा इन्हें बहुत खुशी के साथ, बहुत आशीर्वाद से लौटाएंगे। ये मेरी बाबा से विनती भी है और ये मेरा विश्वास भी है। जय साईं राम।